हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। विच प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर? करेक्ट ऑप्शन इज सीक्वेंस। A type of operator that works with one operand is called unary operator. जो ऑपरेटर एक ऑपरेंड के साथ काम करता है उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है उसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और जो ऑपरेटर तीन ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है उसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। Another term for computer making a decision is called selection. Which programming structure makes a comparison? Correct option is decision. What is the simplest selection structure? If is the simplest selection structure. An expression that uses a relational operator is called relational expression. In if statement, true is represented by 1 and false is represented by 0. If a relational expression is true, it has a value 1. अगर किसी रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के साथ, और अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 0 के साथ। इन इफ स्टेटमेंट फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। फॉल्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 के साथ करेंगे और ट्रू को हमेशा 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो ट्रू और फॉल्स रिलेशनल एक्सप्रेशंस के रिजल्ट में आ रहा हो, इफ एल्स के रिजल्ट में आ रहा हो, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स के रिजल्ट में मिल रहा हो। व्हेन अ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज फॉल्स, इट हैज द वैल्यू 0। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। Which of the given is used for making two-way decision? If else is used to make two-way decision. An if statement inside another if statement is called nested if statement. Nested if statement की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर एक if statement के अंदर किसी दूसरी if statement को यूज किया जाए तो अंदर वाली if statement को कहते हैं nested if statement। एक छोटा सा क्वेश्चन रेज होता है कि एक if के अंदर कितने नंबर ऑफ ifs को यूज किया जा सकता है, तो हम एक if के अंदर एनी नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। जो इनर स्टेटमेंट्स होंगी, इनर इफ स्टेटमेंट्स, वो सब की सब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। द कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए भी लिख सकते हैं। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। Another term for conditional operator is ternary operator. कंडीशनल ऑपरेटर को क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 3 ऑपरेंड्स पर काम करता है, इसलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर टेक्स 3 ऑपरेंड्स। Which operator in C is called ternary operator? It's conditional operator that is represented by question mark. The expression 0 modulus 4 हैज अ वैल्यू इक्वल टू 0। 0 मॉडुलस 4 का मतलब है कि 0 को 4 पर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 0। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस फ्रॉम सिंगल एक्सप्रेशन? इट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट की डिटेल्स या स्विच स्टेटमेंट आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। What is if-else statement? Draw its flowchart. Also explain its working with an example. Next important question है, what is nested if statement? Draw its flowchart. Explain its working with an example. The third important question is, what is control structure? Briefly describe the basic control structures for writing programs. And the last question is, what is if-else if statement? Write its syntax. Also draw its flowchart. Describe its purpose with an example. इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल।